जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। अयोध्या के बाद पीएम मोदी एक अद्भुत और बेहद खास मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। ये मंदिर यूपी के संबल में बनेगा। ये दुनिया का पहला ऐसा विष्णु मंदिर होगा जिसमें भगवान विष्णु के अवतार से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता रजत मल्होत्रा की खास रिपोर्ट। पीएम मोदी आज यूपी के संभल पहुंचे। यहाँ उन्होंने श्री कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी। इसका निर्माण श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। इसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। उन्होंने 1 फरवरी को पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें मंदिर के शिलान्यास के लिए आमंत्रित किया था। इसके कुछ दिन बाद कांग्रेस ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का हवाला देते हुए 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था। शिलान्यास कार्यक्रम सुबह लगभग 10:30 बजे शुरू हुआ। इसमें कई संत, धार्मिक नेता और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इस अवसर पर पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। बता दें कि भगवान कल्कि को प्रभु विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर न था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। संभल में बनने जा रहे श्री कल्कि धाम को विश्व का सबसे अनोखा मंदिर कहा जाता रहा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह होंगे। श्री कल्कि धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसमें 5 साल का समय लगेगा। इस मंदिर का निर्माण भी राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा। गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से हुआ था। मंदिर का निर्माण 11 फीट ऊंचे चबूतरे पर होगा। इसके शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। मंदिर में 68 तीर्थों की स्थापना होगी, जबकि कहीं भी स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कल्कि धाम में भगवान कल्कि के नए विग्रह की स्थापना होगी, वहीं पुराना कल्कि पीठ यथावत बना रहेगा। बता दें कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा तब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। भगवान कल्कि दुष्टों के नरसंहार के लिए अवतरित होंगे। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्कि के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 साल का है। इसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा तब भगवान कल्कि अवतार लेंगे। इस तरह संबल का कल्कि धाम दुनिया का पहला ऐसा धर्म स्थल होगा जहां भगवान के जन्म लेने से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित होगी। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है
और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में? काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।